नाज़रीन इकराम, आप तक पहुँचे मेरा सलाम। मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। नाज़रीन, यहाँ आज हम बात करने वाले हैं उइगर मुसलमानों की। दरअसल आप कहेंगे कि आज जब चीन को लेकर, अमेरिका को लेकर, भारत या ईरान तमाम चीज़ों को लेकर ये तमाम गुफ्तगू चल रही है दुनिया में, और मैं ऐसे वाक़यात के चलते हुए मुद्दा उठा रहा हूँ उइगर मुसलमानों का। तो दरअसल आज ये मुद्दा मैं ये समझाने के लिए उठा रहा हूँ कि आप बहुत जज़्बाती हैं, होना भी चाहिए, आप रहिए। उसमें मुझे कोई ऐतराज़ भी नहीं है, मगर कुछ थोड़ा-सा सोचने का वक़्त है। देखिए, मैं आपको एक ईरान के एक उनकी मशहूर साइट है, पारस टुडे, वो हिंदी में भी है, दूसरी अदर लैंग्वेजेज़ में भी है। वो आज एक हेडलाइन बनाती है उइगर मुसलमानों को लेकर, और वो हेडलाइन क्या है, ये आप मेरे ख़्याल से अपनी आँखों से इसको पढ़िए। यहाँ पर ईरान की ये साइट कहना चाहती है कि आप जो इंग्लैंड है, वो उइगर के हुकूक पर डाका डालना चाहता है, क्योंकि ऐसे वक्त में वो ब्रिटेन ये आवाज उठा रहा है कि ये इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ। ये एक मुस्लिम देश है, और अपने आप को एक तरफ जो है आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीन को की लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है, तमाम दुनिया के मुसलमानों के की लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है। ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो सकती है कि भई ये लड़ाई लड़ी जा रही होगी, तो फिर ये आज उइगर मुसलमानों से क्या दुश्मनी हो गई है? ये थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। देखिए, आज चाइना ने जिस तरीके से इन उइगर मुसलमानों के, तमाम दुनिया जानती है कि उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। उइगर मुसलमानों के साथ चाइना ज़्यादती कर रहा है। उइगर मुसलमानों के साथ उनकी धरपकड़ की जा रही है, उनके मज़हब पर किसी जिस तरह की का चाइना चाहता है, उस तरह के अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, दे रहा है बाकायदा, और उनको सज़ाएँ भी दी जा रही हैं। इनको यहाँ आपको देखना होगा कि उइगर मुसलमानों को लेकर चाइना ने जिस तरह से तमाम मामलात को आपके सामने मौजूद हैं, ये देख रहे हैं आप कि इनको बाकायदा सज़ा दी जा रही है, इन पर ज़ुल्म किए जा रहे हैं, इनको डिटेंशन सेंटर में भी रखा जा रहा है, इनको नई तरीके से इल्म पढ़ाने की बातें की जा रही है। ये बहुत कुछ चल रहा है इस बीच में। ये क्या सिर्फ़ जो है, हमें ये भी थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है नाज़रीन, कि ये जो मुस्लिम देश हैं, जो अपने आप को कोशिश करते हैं ये बताने की कि हम मुस्लिम हुकूक के लिए बाकायदा लड़ रहे हैं, और मुस्लिम हुकूक की पामाली हमें कहीं भी पसंद नहीं है। ये एक तरफ आप ये सब देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप ही की आँखों के सामने मौजूद है, ये जो हालात अभी बने हुए हैं चीन को लेकर और उइगर मुसलमानों को लेकर। तो मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ इतिहास बताने की कोशिश करता हूँ कि अब दरअसल ये उइगर मुसलमान हैं कौन, और ये बेसिकली किस तरीके से उइगर मुसलमानों के साथ यहाँ पर जो चीन की हुकूमत है वो पेश आ रही है। दरअसल ये उइगर मुसलमान वो हैं जिन्होंने जिनका इतिहास मात्र 100, 200 या 50 साल का नहीं है, बल्कि अगर इन मुसलमानों का इतिहास आप ढूँढने जाओगे तो ये आपको 740 और 840 के बीच में भी यहाँ पर इनकी मौजूदगी दर्ज थी। अलबत्ता इनको कुछ डॉक्यूमेंट्री या आपको विकिपीडिया और बहुत सारी चीज़ें आपको बताएँगी कि ये तुर्क थे, या तुर्क बेसिकली तुर्क कबायली ज़रूर थे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये जो एक दिन की बसातत है, या फिर ज़िंगियान जिस तरीके से एक प्रांत था, और उस प्रांत के राजा ने कहा जाता है कि 14वीं सदी में इनको बुलाया था और इनको एक लक़ब दिया गया था उस वक़्त में। ज़िंगियांग जो आज जिस नाम से प्रांत को जाना जाता है, उसी तरह का एक लक़ब इनको भी दिया गया था। उसके बाद इनको काफ़ी दिनों तक जो है वो तुर्क कहा जाता रहा। उसके बाद फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ताशकंद में पहली बार इनको उइगर नाम भी दिया गया। क्योंकि यहाँ उइगर नाम देना यानी 1921 में इनको पहली बार उइगर नाम से पुकारा गया।
एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, देखिए, ये एक लंबे तवील मुद्दे से यहाँ पर इनकी बसासत रही है, और ये चीन का बहुत बड़ा प्रांत है। ज़िंजियांग जो प्रांत है वो काफ़ी बड़ा है, और वो स्वायत्तता भी इसी तरह है जिस तरह आप तिब्बत की स्थिति है, वैसे ही स्थिति जो है वो ज़िंजियांग की भी है, जिसको एक बार तो आज़ाद भी घोषित कर दिया गया था चीन ने। फिर इसको 1949 में पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, और फिर यहाँ डाइवर्सिटी बदलने की जो है वो कवायद की गई। डाइवर्सिटी बदलने के लिए उन्होंने जो एक वुहान यहाँ पर कहा जाता है कि एक एक जाति है जिसको जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसकी रिहेबिटेशन किया जा रहा है। जाति नहीं है, दरअसल 92% जो चाइनीज हैं वो उसी जाति के हैं जिस जाति का रिहेबिटेशन किया जा रहा है। ताइवान में वही पाए जाते हैं, यानी उनकी जो जिसको यहाँ पर बसाया जा रहा है, जाति के लोगों को यहाँ पर बसाया जा रहा है खासतौर से छांट के, वो अल्पसंख्यक नहीं, वो दुनिया में बहुसंख्यक है। 131 करोड़ इस जाति की आबादी है पूरी दुनिया में। ये 131 करोड़ लोगों में से जो चंद लोग हैं, मतलब 2-2.5 करोड़ यहाँ पर जो है उइगर हैं। इस प्रांत में इनको माइनॉरिटी बना दिया गया है। ये सही है कि चीन ने यहाँ पर भारी इन्वेस्टमेंट किया है। चीन ने यहाँ पर काफी उद्योग लगाए हैं, इंडस्ट्री लगाई है, हथियारों की फैक्ट्रियां भी लगाई हैं। मगर इनकी इनकी अपनी एक कला थी, ये हैंडीक्राफ्ट में इनको माहिर है, महारत हासिल है। ये बेसिकली ये लोग जब रेशमी मार्ग जिसे कहते हैं, रेशम मार्ग, जिसे आज बेल्ट एंड रोड के नाम से जाना जा रहा है, वो रेशम मार्ग में सदियों से जुड़े हुए ये लोग चीन की मईशत को, चीन के कारोबार को यहाँ से फैलाने का इन्होंने काम किया, बहुत मदद की है, और बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग माने जाते हैं। अलबत्ता इसकी जो इस प्रांत की जो सीमाएं हैं वो अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और 7-8 देशों से, रशिया से बहुत लंबे तवील जो है सीमा मिलती है। स्ट्रेटेजिकली चीन के लिए ये प्रांत बेहद महत्वपूर्ण है, और दुनिया की एंट्री के लिए, रेशम मार्ग के लिए भी ये मार्ग, ये स्टेट जो है कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मध्य एशिया की तरफ निकलने वाला माल था, या उस वक्त के रेशम रेशम के कीड़े, या जो भी प्रोडक्शन चाइना में होती थी रेशम मार्ग के जरिए व्यापार होता था, इस प्रांत का एक अहम रोल था। और ये व्यापारी वर्ग के लोग हैं, काफी संपन्न थे, फाइनेंशियली संपन्न थे। अलबत्ता चीन ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने जो अभी मौजूद है, उसने इन पर दबाव बनाना शुरू किया। फिर 1990 में एहतजाज भी हुए। फिर इनको कुल मिलाकर अब ये स्थिति है फिलहाल कि इन लोगों को पूरी तरह से दबाया जाता है, इनके मसले जमा करने की बात कर दी जाती है, इनकी नमाज पढ़ने की आजादी नहीं दी जाती है। ये कड़वी लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्हें हम मान रहे हैं कि इन पर जुल्म और सितम हो रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि मुस्लिम जगत का एक देश, जिसे ईरान कहते हैं, जो अपने आप को इस्लामिक गणतंत्र कहता है और फलस्तीनियों की बैतुल मुकद्दस की आवाज बुलंद करने की बात करता है, वो आज ये कह रहा है कि जो यहाँ पर उइगर हैं, इनकी बात उठाकर इनके हक पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है ब्रिटेन। आप देख रहे हैं कि आप जिनको ये मानते हैं कि ये आपके सरबराह हैं, मतलब मैं तमाम देशों की बात कर रहा हूँ, तमाम मज़ाहिब की बात कर रहा हूँ, तमाम मसलकों की बात कर रहा हूँ, कि बेसिकली जब सत्ताओं के अपने हित किसी चीज़ से जुड़ते हैं, सत्ताओं के जब हित किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं, तो मज़हब जो है उसमें सिर्फ़ टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कभी मज़हब का इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी इसे लोगों को बिखारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कभी युद्ध में उतारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कभी युद्ध शांत कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको बिल्कुल एक जिस भी हम मसलक को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, हमें बिल्कुल उस धर्म और मसलक के जो आप फॉलो कर सकते हैं, आपको अधिकार है, आपका निजी अधिकार है कि ये इंडिविजुअल मामला है, इसमें किसी दूसरे का कोई दखल नहीं होता है। मगर इतनी आंखें तो खुली रहनी चाहिए कि धर्म के नाम पर आज अब हिंदुस्तान के हालात आप देख सकते हैं।
कि नाम धर्म का लिया जा रहा है और काम किसका हो रहा है सब जानते हैं। मगर लोगों की समझ में नहीं आएगा, जो बात मैं कह रहा हूँ इसमें भी कई लोग नाराज हो जाएंगे। मगर यही बताइए कि जो मुस्लिमों की दुख दर्द में काम आने की बात करने वाला देश, उनकी लड़ाई लड़ने वाला देश और इस्लामिक आधार पर ही अपने बमों मिसाइलों का नाम रखने वाला देश, अगर आज यहाँ पर क्या जुल्म नहीं हो रहा है? क्या रमजान में भी इन पर जुल्म नहीं किया गया है? क्या इनकी प्रांत को जब इनकी स्वतंत्रता थी, इनके साथ कोई आया? तुर्की के अपने मफाद हैं, तुर्की थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया है। सऊदी अरब के अपने रिश्ते हैं, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लाम का बहुत बड़ा अलमबरदार बताने की नौटंकी करता है, पाकिस्तान चीन को पाकिस्तान भी दे दिया है। और जिन जिन चाइनीज ने आज जो है उइगर का ये हाल किया है, और उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो मुसलमान है। अगर वो इस गलती की सजा इतनी यातनाएं झेल के जो है वो आगे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां से हिजरत भी कर गए हैं, बहुत बुरी स्थिति में है, टॉर्चर किया जाता है, और वो जो जाति है दूसरी, वो उन पर उनके साथ लड़ाई करती है, जुल्म करती है, कम्युनल फाइट होती है, फिर उस पुलिस जांचियां करती हैं, फिर इनमें से जो लीडरशिप या अग्रणी लोग होते हैं उनको अलग से एक सुधार संस्था बताते हैं, उसमें लेके जाते हैं और उनको आगे चल के ये उनकी उनकी ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको धर्म से हटाया जाता है। भाई ये बताइए कि बौद्धिज्म चाइना में मौजूद है, क्रिश्चियनिज्म चाइना में मौजूद है, हिंदुइज्म भी चाइना में मौजूद है। इस्लाम से इतनी नफरत क्यों है? और जिसे इस्लाम से इतनी नफरत है आज आलम में, ये देश अगर आज ये, क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको और याद दिलाता चलूं कि बर्मा में भी जिस तरह के मुजालिम ढाए गए हैं, वहां भी वही सी उसी नस्ल के लोग रहते हैं जिनका रिहेबिटेशन किया जा रहा है, जिंगयांग प्रांत में जिनको बसाया जा रहा है। एक तरह से उसी जाति के लोगों ने बाकायदा बर्मा में क्या हाल किया है सब जानते हैं। चाइना चाहता तो रोक सकता था, 1 सेकंड का काम था, मगर चाइना ने ऐसा नहीं रोका। तो कुल मिलाकर ये है कि तमाम मुस्लिम जगत ये सोचने की, मैं चाइना को एक खतरे के रूप में, अगर आज की तारीख में चाइना बड़ी ताकत बन के उभरता है, चाइना अगर बहुत सारे देशों को फतेह भी कर लेता है और पश्चिम को हरा देता है, तो ये भी याद रखिएगा कि आलम इस्लाम के लिए, बल्कि तमाम मजाहिबों के लिए, ये चीन एक बड़े खतरे के रूप में सामने आएगा। और जो हाल इसने जिंगयांग प्रांत में किया है, स्टेट में किया है, वो ये तमाम दुनिया में भी अगर इसके कब्जे में आई तो ये करने की कोशिश करेगा। कुछ लोग ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि ये व्यापारी देश है, व्यापार करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। अगर ये व्यापार करता तो इस तरह के मुजालिम न करता। बहरहाल यहाँ भी एक थोट पाई जाती है, और उस थोट को ये एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट इनमें मौजूद है पूरी तरह से। मगर चूंकि अभी यूरोपियन यूनियन और क्रिश्चियनिटी के साथ में जो ये लड़ने की कोशिश कर रहा है, उसमें मुसलमान इसके बड़े सहयोगी बन रहे हैं। पाकिस्तान बड़ा सहयोगी देश है, ईरान अब तो बहुत बड़ा सहयोगी, क्योंकि वहां पर अगर $400 बिलियन जो है उसको मिलने जा रहे हैं, तो उसकी तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, उसका तमाम तेल जो है वो चीन खरीद लेगा, वक्ती तौर पर रोटी मिल जाएगी। देखिए अब यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिएगा, मैं पूर्ण रूप से तोड़ रहा हूँ, एक तरफ रोटी है, दूसरी तरफ ईमान की बड़ी बड़ी बातें। तो जब रोटी मिलती है तो ईमान की बड़ी बड़ी बातें भूल जाता है। आज वही ईरान जो मुसलमानों का आलम बरदार बनने की बात कर रहा था, आज वो ईरान ये कह रहा है कि आप उइगर मुसलमानों की बात न उठाइए। उइगर मुसलमान जिस तरह का जुल्म सितम झेल रहे हैं, उनको झेलने दीजिए। और यानी कि चीन को कोई अधिकार नहीं है, या इंग्लैंड को कोई अधिकार। दुनिया में जो कुछ हम समझते हैं कि ये नहीं, ये हमारी जरूर मदद करेगा, कोई किसी की मदद नहीं करता। अगर आप अभी ये जो चीन का एक्ट आप दुनिया में देख रहे हैं, इस चीन के एक्ट को अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम जगत के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं बाकायदा। और अगर मुस्लिम जगत के लोग इसको सहयोग करते रहेंगे,
तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिन जो है वो आप सबके लिए कैसे होने वाले हैं। आप ये मान के चलें कि अगर आने वाले दिन आप लोगों को चीन की क़यादत में अगर जीना पड़ेगा, तो चीन जिस तरीके से ज़िंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों का हाल किया है, हो सकता है कल पाकिस्तान का भी वो लोग अपने दबाव में ये हाल करें, और बाकी जो लोग उनसे जुड़ते जाएँगे, वो इसी तरह का ब्रेन वॉश भी करेंगे, लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर भी चलाएँगे। और ये सब कब होगा? क्योंकि आपके अपने हुक्मरान अपने दबदबे के लिए या अपनी निजी लड़ाइयों के लिए, यहाँ मुस्लिम जगत की जो आपसी लड़ाइयाँ हैं, वो आपसी लड़ाई में इतने शामिल हैं, किसी और से थोड़े लड़ रहे हैं। मुस्लिम जगत आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ ईरान खड़ा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब खड़ा है। ये आधे एक जगह पे जहाँ सऊदी अरब अपने लोगों को भेजता है या फौज मंगाता है यूएन की तरफ से, दूसरी तरफ से ईरान उसको हेल्प करने पहुंच जाता है। जहाँ ईरान अपने इंटरेस्ट दिखाता है, वहां सऊदी अरब अपने इंटरेस्ट लेके पहुंच जाता है। पूरा अगर आप देखें, मिस्र को तबाह कर दिया, इसमें लीबिया गया, इराक गया, सीरिया गया, यमन गया, तमाम ये खित्ता जो जिसमें दौलत के अंबार थे, जो दुनिया को फाइनेंशियली ड्राइव कर रहा था, आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि वो अगर चीन जैसा देश जो कि एक प्रांत में अपनी धूर्तता और अपनी नफरतों को जाहिर कर रहा है, उसी देश के कुछ डॉलर लेकर अपने ईमान को बालाए ताक रख के कहते हैं कि इंग्लैंड को कोई हक नहीं है कि उइगर मुसलमानों की आवाज उठाए। और आज सोच लीजिएगा कि आपके बीच के हुक्मरान, आपकी लीडरशिप, आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। मेरा काम इतना ही है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप होशियार रहिए, आंखें खोलिए, किसी के पीछे लग्गू मत बनिए। बिल्कुल आप स्टडी करिए, और हजारों हजारों लाखों लोग मुझे ऐसे चाहिए तब मुसलमानों में जो तमाम पढ़ाई करें और बारीकी से अध्ययन करें तमाम चीजों का, और हक ना हक के बारे में जान सकें, समझ सकें, और आगे अगली नस्ल को समझा सकें। तो बेहद जरूरी बात यह हो जाती है कि आप आने वाले दिनों में, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर इस बार गंभीरता से सोचेंगे जो मैं कह रहा हूं। और अगर आप इस पे गंभीरता से सोचेंगे, तो मुझे तवक्को है कि इंशाल्लाह वो दिन बहुत दूर नहीं होगा कि जब हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे चीजों के लिए, और हम किसी तरीके से निजात दिलाने में कामयाब होंगे। उइगर जैसे मुसलमानों को, फिलिस्तीन जैसे मुसलमानों को हम कोई उनकी मदद कर पाएंगे, मगर उसकी उनकी मदद करने से पहले जरूरी है, लाजिम है कि हम अपनी मदद करने के लायक बने, समझें चीजों को, और फिर आगे बढ़ें। तो मैं आपको आज इस प्रोग्राम को यहीं खत्म कर लेते हैं। आगे तफसील से जरूर बताऊंगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ इनका अलगाववाद कारण नहीं है, बल्कि फाइनेंशियली स्ट्रांग थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस्लाम मुसलमान जो है यकजहती का मुजाहरा करेंगे, तो वो उन पर दुनिया की नजर आ जाएगी, और दुनिया की नजर चाहे उन्हें आपस में भिड़ाएगी या फिर खुद उनका दमन करेगी। ये चल रहा है, इस कड़वी सच्चाई को तस्लीम करने की जरूरत है। फिलहाल दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ।